तो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं महबूब इकबाल साहब, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज जो उमर अब्दुल्ला आए थे, काफ़ी वादे किए गए, काफ़ी आश्वासन उन्हें दिए। महबूब साहब से जानने की कोशिश करेंगे कितना वो इस पर उतरेंगे। महबूब साहब, आपने भी अपनी तकरीर में कहा कि डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए चिनाब वैली को, और डिविजनल हेडक्वार्टर भद्रवाह में मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवान जो पिछड़े हुए, आपने खुद कहा कि बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सिविल इंजीनियरिंग करके हैं, लेकिन बेकार हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्या भद्रवाह की जनता को कहेंगे आप कि कितना हम मान सकते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस पे आपको यस किया? देखिए, मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा कहा था, ये उमर अब्दुल्ला साहब जो है ना, ये डिफरेंट टाइप के लीडर हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने जो कहा, जो कमिटमेंट की, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये कमिटमेंट पूरी होगी। और जो मैंने डिमांड रखी थी डिविजनल स्टेटस की, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अब एक तहसील पे तो कोई डिस्ट्रिक्ट देगा नहीं। डिस्ट्रिक्ट देने का टाइम था 2006-07 में, जिस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट बना या जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बना, उस वक्त रामबन की जगह हमको डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है और लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ चिनाब जो है 2 डिस्ट्रिक्ट बन सकते थे, और क्लेम भी हमारा था। तो लेकिन हमको नहीं दिया गया। अब हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कहेंगे जी हमें डिस्ट्रिक्ट दो, अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट दे भी दिया तो वही एक तहसील अपग्रेड होगी, वही एक तहसील अपग्रेड होगी ना। ब्लेस के लोगों को इनकन्वीनियंट हुआ, इवन जब हमने एडिशनल डीसी यहाँ बिठाया तो उनको ये भी इनकन्वीनियंट हो गया था यहाँ आना। तो आप मुझे बताइए कि डिस्ट्रिक्ट अब कौन सी जगह है जो आपके साथ मिलेगी तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छा मतलब डिस्ट्रिक्ट बन आप सकता समझते है। हैं कि एक स्टेप ऊपर जाके आपने डिवीजन की कही? हमने कहा डिविजनल स्टेटस जो है, अब उसके लिए अब भद्रवाह इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पे लैंड भी है, हर कोई चीज़, मौसम भी अच्छा है, लैंड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे अब अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा या जो चिनाब वैली आप कहते हो, इसमें भद्रवाह के बगैर और कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे डिविजनल का हेडक्वार्टर बन सकता ये है। मुहिम बहुत अच्छी है कि जो आपने कही बात, लेकिन आमतौर पर भद्रवाह में देखा गया कि अगर मेडिकल कॉलेज की जब यहाँ पे लहर थी, भद्रवाह में होना चाहिए, दिया गया गाठ में जी या कहीं और जगह जहाँ पे प्रोजेक्ट आने होते, फिर यहाँ से वो शिफ्ट या ट्रांसफ़र दूसरी जगहों पे होते। जी तो जी ऐसा कहा जाता है कि भद्रवाह लीडरशिप के बगैर है। तो आप पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूज गैदरिंग आई थी, नियर अबाउट 2000 के करीब लोग यहाँ थे। पे, जी उससे जी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी कम भी हो जी सकते, ह्यूज गैदरिंग थी, लोग सुनने आए थे। उम्मीदें हैं आप पे लोगों को, और लोग कितना आप पर इस बात पर आपसे वो ट्रस्ट रखते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं कि इस पे आप आगे भी इस चीज़ पे कायम रहेंगे? देखिए, सीधी बात है, लोकल लीडरशिप इसीलिए होती है। लोकल लीडरशिप इसलिए होती है कि उसको अपने एरिया का कंसर्न होता है। तो जब अगर हमें कभी मौका मिला, लोगों ने हमें आगे किया, तो आप खुद देख लेंगे कि ये चीज़ें जो आज तक भद्रवाह के साथ ज़्यादती हुई है, ये हम ख़त्म कराएंगे। आपने देखा, हमने हार के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे की जो कोई नहीं कर सकता था। तो लेकिन जब अगर हम जीत गए, लोगों ने हमें आगे किया, तो फिर आप खुद देख लेंगे डिवीजन यहाँ पे हेडक्वार्टर बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा विंडोल है, यहाँ लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा उमर साहब ने कुछ पॉइंट आउट किए कि कुछ लोग मेरे पास शिकायत लेके आए, इसी एनसी यूनिट भद्रवाह की शिकायत लेकर बाहर आए, उन्होंने पॉइंट आउट किया और सीधे निशाना साधा, और कुछ एडवोकेट्स वगैरह के नाम भी लिए। तो क्या समझते हैं, आपकी क़यादत है यहाँ पर भद्रवाह में, तो ये अगर ये ऐसे आपके खिलाफ भी कुछ लोग हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ग्रुप बन गए हैं यहाँ पर एनसी के? देखिए, भद्रवाह की बात नहीं उन्होंने की, इनफैक्ट उन्होंने भलेसा की बात की। भद्रवाह में तो देयर इज़ नो ग्रुप, ना ही कोई यहाँ हमसे बाहर है, पुराने नए सब इकट्ठे ही हैं हम यहाँ पे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भलेसा में है। तो भलेसा में जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि वहाँ पे वो जर्नल जो हैं एनसी के, वो बगैर फौज के हैं। तो अब इतनी पब्लिक जो आज आपने देखा, अभी यहाँ पे नीचे कितने लोग भलेस से बैठे थे, ये लेट पहुँचे। तो उमर साहब का जब एड्रेस चल रहा था तो उस वक्त ये पहुँचे, तो उसकी भी वजह है, रास्ते में इनको काफ़ी दफ़ा जगह रोका गया। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो लोग उमर साहब के पास जोड़ा में गए थे कि हमें जी बात करनी, तो उन्होंने, उमर साहब ने उनको साफ कहा कि आप भद्रा जाओ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रा भलेसा है, तो आप, मेरा प्रोग्राम वहाँ है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, डोडा में क्या कर रहे हो। क्योंकि आपके हाथ में क़यादत आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवाह की, तो उमर साहब ने भी ऐसा कहा कि माजी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर खुद जो है बहुत ज़्यादती की है, कभी एक बटन पे कहा, कभी दूसरे पे। तो अभी क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मजबूत ग्रुप सामने उभर कर आए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, और बीजेपी का और आपका मुकाबला यहाँ पे है। देखिए, आज भी आपने देखा जो अटकार में जिनकी वजह से जो मतलब सतून माने जाते थे कांग्रेस के, आशिक साहब, सादक,
वगैरह ये सतून माने जाते थे ना, तो आज वो सतून भी जो है हमारे साथ आ गए हैं। अब मुझे बताइए आज की डेट में यहाँ पे कहाँ है कांग्रेस? अगर किसी ने कांग्रेस ने क्लेम भी कोई चीज़ करनी है तो उनका कौन आदमी है यहाँ? न कोई कैडर है न कोई कुछ है, सारे लोग तो हमारे साथ हैं। आज भद्रवा में देखिए आप, बीजेपी कुछ एरियाज़ में है और उसके अलावा तो सिर्फ हम ही हैं। कोई एक जगह बता दीजिए जहां कांग्रेस के 10 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। अब कांग्रेस का ये जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा, ये वोट डिविजन्स वाला जो प्रोग्राम उनका चलता था अब नहीं होगा वो। तो अभी जो है कुछ जो आपके जो खिलाफ लोग होते हैं, अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था, इन बिटवीन कुछ फ़ोटो जो वायरल हुए कि कोई गैदरिंग नहीं थी, आपके जो खिलाफ लोग होते हैं उनने ये भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जब महबूब साहब पावर में थे, जब आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पे थे, आपने भद्रवा के लिए कुछ नहीं किया, तो अभी ये जीतेंगे तो फिर क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, जो यहाँ पे बना है वो किसने बनाया है? जब मैं 2003 में यहाँ डीसी था तो आप तो यहाँ लोकल हैं, तो ये जो नीचे पार्क बना है फिश फार्म, ये किसने बनाया? ये किसने स्टार्ट किया? किस लीडर ने? मुझे ये तो बोल रहे हैं कि ये जी कांग्रेस ने किया, ऐसा कुछ हैं? बोल रहे हैं जी। कांग्रेस ने स्टार्ट किया ये? जी। तो ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिस वक्त स्टार्ट हुआ उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? ये जो यहाँ पे वाइडनिंग वगैरह का प्रोग्राम चला वो किसने स्टार्ट किया? ये जो यहाँ पे तीलीगढ़ जब हमने आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे हमने गंडोला के लिए स्पॉट रखा था, वो किसने आइडेंटिफाई किया? नाल्टी वाला किसने किया? तो अब क्रेडिट लेने के लिए, जब ये जो आपकी ये चंबा रोड है, ये मैं कमिश्नर था, 74 करोड़ रुपए की मैंने वहाँ से इंटरस्टेट कनेक्टिविटी में रोड लाई। तो आप मुझे बताइए कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कोई बताइए, एक भी चीज़ बताइए। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड स्टेडियम बन रहा था, वो मुझे हटाया। मुझे 10 महीने में क्यों हटाया कांग्रेस ने? उस वक्त क्यों हटाया? उनको यही प्रॉब्लम हुई ना कि भद्रवा में काम हो रहा है, और 10 महीने में मुझे हटाया। तो ये जो कॉलेज ग्राउंड है जहाँ थी तो वहीं पे रही ना। आज कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो ये कांग्रेस का तो सिर्फ प्रोपोगंडा होता है, तो इसीलिए तो एक्सटेंशन पर पहुंची है ये। तो अभी जैसे आपने भी अपनी तकरीर में यूथ की बात की, उमर साहब ने भी यूथ की बात की, तो आप जो है यूथ जो है यहाँ, आपको खुद पता है भद्रवा का मैक्सिमम यूथ, आपने ही कहा कि जम्मू में या कश्मीर में या हिमाचल में मजदूरी करने जाते, तो यूथ के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम्स हैं? देखिए, मेरा पहले दिन से ये रहा है, मेरी सोच ये है कि आप 4 लेन बनाओ, टनल बनाओ, जो मर्ज़ी आपकी बनाओ, जो मर्ज़ी आप डेवलपमेंट करो, जब तक आपकी डेवलपमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी, उस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे लोगों की ज़मीन भी जाएगी, लोग बेकार होंगे और कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराइए, ऐसी डेवलपमेंट कीजिए। मैंने कहा अपने तकरीर में कि आप इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कीजिए, टूरिज़्म को भद्रवा में। मैंने तो कहा ना कि भद्रवा के अलावा और कोई भी ऐसी जगह नहीं है पूरे जम्मू प्रोविंस में जो इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनती है। आपका मानसर है, या ये है आपका पत्नी टॉप वगैरह, जितनी भी आप नाम लो, जितनी आपको सुबह जाना है शाम को वापस आना है, क्योंकि पत्नी टॉप में आप जाएंगे दूसरे दिन कहाँ जाएंगे? कहीं और जाने की जगह नहीं है। भद्रवा एक ऐसी जगह है, अगर आप एक दिन जाई में गुजारेंगे, दूसरे दिन आप पदरी में गुजार सकते हैं, तीसरे दिन आप ये बनी तक जा सकते हैं, सरथल जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 दिन जो है आराम से कोई फैमिली आके गुजार सकती है। पानी भी है, जंगल भी है, सब कुछ है ना। अब पत्नी टॉप में जंगल है, पानी नहीं है, ठीक है ना। मानसर में गर्मी होती है, अब लोग टूरिस्ट गर्मियों में आता है, वहाँ गर्मियों में जम्मू के बराबर गर्मी होती है, कौन आएगा? सो दिस इज़ द ओनली प्लेस जिसको टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, और वो उससे जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ तक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि हमने देखा चिनाब वैली के दौरे, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी दौरा कर रहे हैं, उमर साहब भी, हमने नोटिस किया कि गुलाम नबी आज़ाद रामबन गए, बनहाल गए और इंदरवाल में गए, लेकिन ना वो भद्रवा आए, न डोडा और न किश्तवाड़। ऐसा माना जा रहा है कि इन जगहों पे उमर साहब ने दौरे किए, तो कहीं ना कहीं कोलिशन का चांस बन रहा है, और ये माना जा रहा है कि भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ जो है एनसी को मैंडेट दिया जाएगा। इन केस कल को आप मेरे को मैंडेट मिलता है और आप यहाँ से जीतते हैं, तो क्या आप भद्रवा के लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे? देखिए, भद्रवा के लोगों को तो मुझसे एक्सपेक्टेशन है ही, ये तो आप भी जानते हैं, और मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर भद्रवा के लोग किसी का साथ देंगे तो वो मेरा देंगे। इन्होंने कांग्रेस को भी बहुत आजमाया और पिछले 6 साल से बीजेपी का भी बहुत देख लिया। सब ने इंडिविजुअली काम किए, कलेक्टिवली किसी ने काम नहीं किया कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा
कि ये सीट हम सरेंडर करने नहीं देंगे किसी सूरत में भी एनसी को। ये सीट एनसी ने लड़नी है और हमने यहाँ से लड़ना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेख महबूब इकबाल साहब जिनसे हमने बात की और इन्होंने अपनी तकरीर में काफ़ी यूथ्स के प्रोजेक्ट्स लगे, यूथ के लिए जो है बोला। जैसे कि उन्होंने बोला कि डिविजनल स्टेटस मिलता है तो उसका हेडक्वार्टर भद्रवाह में होना चाहिए ताकि यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जा सके। उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत से यहाँ पर वादे किए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में यहाँ से कौन जीतता है और कौन यहाँ पर भद्रवाह में काम करता है, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए अपना योगदान देगा। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं मुझको नासिर के शाह को मेरे फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। शुक्रिया।